राजकुमार अनिरुद्ध को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। दया अनिरुद्ध पर तो क्या, तुम दोनों पर भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को दंड दूंगा, कड़ा दंड। पिताश्री, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ। लाडली पुत्री थी, अब लाडली पुत्री नहीं रही। उषा, हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और हमें इस बंधन से कोई मुक्त नहीं करा सकता। कोई नहीं, असुरराज बाणासुर भी नहीं। अनिरुद्ध, तुम हमें चुनौती दे रहे हो। कुमार, आज्ञा असुरराज। ये तीनों राजद्रोही हैं, इन्हें कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा असुरराज। मेरा ही पुत्र मेरी चिंता का कारण बन गया है। उसके अहंकार ने हजारों विनाशी हाथों का अदृश्य रूप धारण कर लिया है। मैं जानता हूं भगवान, फिर भी आप उस अधर्मी के अहंकार को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेषनाग के अवतार बलराम को भी आपने मेरे बाणासुर से युद्ध करने से रोका। भगवान, बाणासुर कोई साधारण दानव नहीं है, वो तो आपका पुत्र है। आपकी आज्ञा के बिना बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करके आपका अपमान करने का साहस भला मैं कैसे कर सकता था? नारायण नारायण। प्रभु, नाटक की नाटकीयता तो अब परमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है। नाटक के नायक को ही खलनायक ने बंदी बना लिया है। अब क्या होगा प्रभु? अब इस नाटक के सारे सूत्र दाऊ भैया के हाथ में हैं देवी। मेरे हाथ में? हाँ दाऊ भैया, अब हमारे नायक को खलनायक के बंधन से मुक्त कराने के लिए जीवन के इस रंग मंच पर आपको प्रवेश करना होगा। फिर तो इस नाटक में अवश्य ही कोई नया रंग आएगा प्रभु। कन्हैया, कन्हैया, हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि बाणासुर प्रतिशोध की आग में जलकर अंधा हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है। दाऊ भैया का अनुमान ठीक है प्रभु। वो देखिए, देखिए, बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागृह की ओर ले जा रहा है। पिताश्री, पिताश्री, हम पर दया कीजिए। पिताश्री, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। महाराज, महाराज, आप तो दया के सागर हैं महाराज। राजकुमार अनिरुद्ध को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। दया अनिरुद्ध पर तो क्या, तुम दोनों पर भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को दंड दूंगा, कड़ा दंड। पिताश्री, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ। लाडली पुत्री थी, अब लाडली पुत्री नहीं रही। महाराज, लाडली नहीं रही तो क्या हुआ? उषा अभी आपकी पुत्री है। शत्रु का शत्रु से कोई रिश्ता नाता कोई संबंध नहीं होता चित्रलेखा। शत्रु के साथ केवल शत्रुता होती है, और मेरी राजनीति की पुस्तक में शत्रु या शत्रु का साथ देने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने का कोई अध्याय लिखा ही नहीं गया। महाराज, यदि अब तक अध्याय नहीं लिखा गया है तो अब लिख दीजिए महाराज। चित्रलेखा, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो। पिताश्री, यदि मैंने अभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा पिताश्री। अनर्थ तो होना ही है चित्रलेखा, क्योंकि मैं अनिरुद्ध को जीवित नहीं छोड़ सकता। नहीं पिताश्री, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उषा। अनिरुद्ध से मेरा विवाह हो चुका है। हट! ये विवाह नहीं विवाद है, और अब ये विवाद ग्वाले के पोते की मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। नहीं, नहीं पिताश्री, नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध निर्दोष हैं। वो मेरा सुहाग है। अब मेरा गला घोटना चाहे तो घोट सकते हैं, किंतु मेरा सुहाग कैसे उजाड़ सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। उषा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी पत्नी होकर आंसू बहा रही हो? जब किसी योद्धा की पत्नी आंसू बहाती है तो ये उस पौरुष का अपमान होता है। क्या तुम मेरा अपमान कराना चाहती हो उषा?
राजकुमार नहीं। तो फिर तुम क्यों बार बार किसी के पांव पकड़कर गिड़गिड़ा रही हो? हे प्राणनाथ, मुझे आपके प्राणों की चिंता है। यदि आज मैंने याचना नहीं की तो हम दोनों सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। उषा, हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और हमें इस बंधन से कोई मुक्त नहीं करा सकता। कोई नहीं, असुराज बाणासुर भी नहीं। अनिरुद्ध, तुम हमें चुनौती दे रहे हो? कुमार, आज्ञा असुरराज। ये तीनों राजद्रोही हैं, इन्हें कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा असुरराज। सैनिकों, इनको बंदी बना लो, कारागृह में ले चलो। चित्रलेखा, चलो चलो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। भगवान, आप कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हाँ भगवान, मेरा ही पुत्र मेरी चिंता का कारण बन गया है। उसके अहंकार ने हजारों विनाशी हाथों का अदृश्य रूप धारण कर लिया है। मैं जानता हूं भगवान। फिर भी आप उस अधर्मी के अहंकार को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेषनाग के अवतार बलराम को भी आपने मेरे बाणासुर से युद्ध करने से रोका। भगवान, बाणासुर कोई साधारण दानव नहीं है। वो तो आपका पुत्र है। आपकी आज्ञा के बिना बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करके आपका अपमान करने का साहस भला मैं कैसे कर सकता था? धर्म का शत्रु यदि अपना सगा भी हो तो उससे कोई संबंध नहीं रखा जाता। धर्म के मार्ग का त्याग करने वाले से सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि जिसे मैं अपना पुत्र मानता हूं वो अधर्म के मार्ग पर एक भी पग आगे बढ़ाए? भगवान, महाभारत संग्राम के समय आपने अर्जुन को भी गीता द्वारा धर्म और युद्ध का यही पाठ पढ़ाया था। हाँ भगवान, परंतु महाभारत के युद्ध में जब तक अर्जुन को स्वयं भीष्म पितामह ने अपना वध करने की आज्ञा नहीं दी थी, तब तक अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया था। इसी प्रकार बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुझे भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी भगवान। अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म के संरक्षण तथा स्थापना के लिए ही आपने मानव अवतार धारण किया है। इस संबंध में यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं उपस्थित हूं इस शुभ कार्य के लिए। यह विचार मेरे मन में लाए बिना कि बाणासुर मेरा पुत्र है, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए आप जो उचित समझें वो करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम भगवान। राजद्रोहियों के लिए इन काल कोठरियों से उचित स्थान और कोई नहीं हो सकता है। पिताश्री, अपनी ही पुत्री को बंदी बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि आप असुरेश्वर महाराज बाणासुर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति निभा रहे हैं, परंतु ये उचित नहीं है पिताश्री, उचित नहीं है। पुत्री, कोई पिता पुत्री से धर्म का पाठ नहीं पढ़ता और पुत्री कभी पिता की गुरु नहीं बन सकती। पिताश्री, यदि आप मेरी बात नहीं समझ सकते हैं तो आप ही मुझे समझाइए। आप ही तो मेरे प्रथम गुरु हैं। आप ही बताइए कि कैसा धर्म है जो अपनी ही पुत्री को मृत्यु के हवाले करने की सीख दे रहा है। पिताश्री, क्या जन्मदाता कभी मृत्युदाता बन सकता है? नहीं पिताश्री, नहीं। पिताश्री, मैं जानती हूं
कि असुरराज मुझे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु पिताश्री, एक अधर्मी राक्षस राज के हाथों मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है कि आप स्वयं अपने हाथों से मेरा गला घोट दें। पिताश्री, मुझे जन्म देने के कारण आपका जो उपकार मेरे सर पर है, मरने से पहले कम से कम वही उतर जाए। पिताश्री, मुझे बंदी बनाकर मेरे विवेक पर कोई बोझ मत डालिए। मैं अपराधी होने की ग्लानि लेकर मरना नहीं चाहती हूँ, अन्यथा मरकर भी मेरी आत्मा युगों युगों तक भटकती रहेगी। नहीं पुत्री, नहीं। हाँ पिताश्री, हाँ, मुझ पर कृपा कीजिए पिताश्री, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इन्हीं हाथों से, जिनसे आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा गला घोट दीजिए। मैं अपनी हत्या का आरोप भी आपके सर पर नहीं रखूंगी और आपको आपके इस पाप के लिए क्षमा कर दूंगी पिताश्री, क्षमा कर दूंगी। पत्थर की मूर्तियों से याचना करने से कुछ नहीं मिलता चित्रलेखा। तुम क्यों पत्थर को अपना पिता समझ रही हो? अरे पिता तो वो होता है जिसके सीने में प्रेम का हृदय धड़कता है। निर्दयी को अपना पिता समझने की भूल मत करना चित्रलेखा। ये महामंत्री कुभांड, ये तो दास है, दास, असुरेश्वर का दास, जिसे अपनी पुत्री से प्रेम की दृष्टि मिलाने के लिए भी असुरेश्वर की आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता चित्रलेखा। मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे अपनी पुत्री के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते महामंत्री। जाओ, अपने स्वामी के चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प चढ़ाते रहो। अरे तुम क्या जानो पिता क्या होता है? मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। यदि स्वामी धर्म निभाता हूं तो पुत्री को खो दूंगा, और यदि पुत्री धर्म निभाता हूं तो सारी आयु जो मैंने अपने स्वामी की सेवा की है, स्वामी भक्ति खो दूंगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? पुत्री भक्ति निभाऊं या स्वामी भक्ति निभाऊं? स्वामी भक्ति निभाओ कुभांड, स्वामी भक्ति निभाओ। भक्त भक्ति के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता कुभांड। भक्त यदि भक्ति का ही त्याग कर दे तो उसका जीवन असफल हो जाएगा। कुभांड, आज हमारे सामने तुम्हारी मौन जिह्वा कह रही है कि हमारे प्रति तुम्हारी स्वामी भक्ति के दुर्ग में दरार पड़ चुकी है। कुभांड, लाओ, कारागृह की चाबी हमें दे दो। लाओ। बाणासुर, तुम कितनी भी मनमानी कर लो, पर अब हमें ज्यादा दिन तक और कैद में नहीं रख सकते तुम। अधिक समय तक नहीं, केवल सूर्य उदय तक। कल सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ते ही तुम तीनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। नहीं असुरेश्वर, केवल असुरेश्वर के चाहने से इस जगत में कुछ नहीं होता। ईश्वर की भी इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर चाहेगा तो हम सुरक्षित जीवित यहां से लौटेंगे। अनिरुद्ध, कदाचित तुम हमें यह संकेत देना चाहते हो कि तुम अपनी माया का प्रयोग कर रातों रात यहां से निकल जाओगे। नहीं अनिरुद्ध, कदापि नहीं, क्योंकि इस कारागृह में किसी भी मायावी की कोई माया काम नहीं करती, क्योंकि ये महामायावी बानासुर का कारागृह है। बानासुर का कारागृह। अनिरुद्ध, तुम ये भूल जाओ कि तुम महामायावी हो। यदि किसी ने भी अपनी माया का प्रयोग किया
तो इसके लिए उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुम्हार, हम जानते हैं कि भावुकता में बहकर तुमने अपनी पुत्री के प्रति स्नेह की भावना दिखाने की भूल की थी, पर यह भूल गए कि ये राज्य की विद्रोही है। कुम्हार, ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए हम तुम्हें क्षमा का पात्र समझते हैं। और यदि तुम चाहो तो हमसे आकर माफी मांगो, नहीं तो इन विद्रोहियों की तरह कल मृत्यु पाने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। एक तो इसलिए कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो, और दूसरे इसलिए कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध प्राप्त होगा। युद्ध! परंतु महाराज, यह युद्ध इतनी शीघ्र ही आपको कैसे प्राप्त होगा? कल जब हम अनिरुद्ध को मृत्यु दंड देंगे और ये समाचार जब बाले कृष्ण और बावले बलराम को प्राप्त होगा, तो आओ देखेंगे ना ताव देखेंगे। तुरंत अपने पौत्र का प्रतिशोध लेने के लिए शोणितपुर पर आक्रमण कर देंगे, और तब हमें युद्ध प्राप्त होगा, महायुद्ध। असुरेश्वर बाणासुर, आपको प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, परंतु आप ये महायुद्ध और महाविनाश की कामना क्यों कर रहे हैं? अरे विनाश तो किसी को कोई प्रसन्नता प्रदान नहीं करता ना। देवर्षि, एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध की कामना नहीं करेगा तो क्या भोजन की कामना करेगा? नारायण नारायण, भोजन करने से तो आनंद प्राप्त होता है, परंतु युद्ध करने से क्या आनंद मिलता है? आप नहीं जानते देवर्षि, युद्ध आरंभ करते समय जो शंखनाद किया जाता है, तो उसे सुनकर मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे विवाह समारोह में शहनाइयां बज रही हैं। प्रणाम प्रभु। हे महाबाहो पद्मनाभ, हे गोविंद, आज आपने मुझे फिर एक बार अपनी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसका यही अर्थ है कि आप मेरी पीठ पर सवार होकर युद्ध करने जाएंगे। हाँ पक्षीराज, आज फिर एक युद्ध अनिवार्य हो गया है। महामंत्री कुम्हार, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। एक तो इसलिए कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो, और दूसरे इसलिए कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध प्राप्त होगा। युद्ध! परंतु महाराज, यह युद्ध इतनी शीघ्र ही आपको कैसे प्राप्त होगा? कल जब हम अनिरुद्ध को मृत्यु दंड देंगे और ये समाचार जब बाले कृष्ण और बावले बलराम को प्राप्त होगा, तो आओ देखेंगे ना ताव देखेंगे। तुरंत अपने पौत्र का प्रतिशोध लेने के लिए शोणितपुर पर आक्रमण कर देंगे, और तब हमें युद्ध प्राप्त होगा, महायुद्ध। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि आप, प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर बाणासुर, आपको प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है,
परंतु आप ये महायुद्ध और महाविनाश की कामना क्यों कर रहे हैं? अरे विनाश तो किसी को कोई प्रसन्नता प्रदान नहीं करता ना। देवर्षि, एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध की कामना नहीं करेगा तो क्या भोजन की कामना करेगा? नारायण नारायण, भोजन करने से तो आनंद प्राप्त होता है, परंतु युद्ध करने से क्या आनंद मिलता है? आप नहीं जानते देवर्षि, युद्ध आरंभ करते समय जो शंखनाद किया जाता है तो उसे सुनकर मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे विवाह समारोह में शहनाइयां बज रही हैं। नारायण, मेरे प्रहार पर शत्रु के मुख से अनायास ही चीत्कार निकलती है, तब मेरा रोम रोम नाच उठता है। जब शत्रु मेरे सम्मुख अपने घुटने टेक देने पर विवश हो जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है, तब मुझे अपने महान होने का एहसास होता है। मेरी जीत मुझे बधाई देती है कि तुम त्रिलोक विजेता हो बाणासुर, त्रिलोक विजेता। देवर्षि, युद्ध ही मेरे प्राण है, युद्ध ही मेरी आत्मा है। आज तक युद्ध के बिना ये बाणासुर निष्प्राण था, निष्प्राण। नारायण नारायण, असुरेश्वर, आपको तो माता पार्वती का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने आप जैसा ही महायोद्धा आपको जमाई के रूप में प्रदान किया है। आप चाहे कुछ भी कहें देवर्षि, शत्रु के उस पोते के लिए मेरे राजभवन में तो क्या, इस शोणितपुर में भी कोई स्थान नहीं है, बल्कि कल के बाद तो इस संसार में भी उसके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। ना 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 ना, नहीं असुरेश्वर नहीं, ये उचित नहीं है। अरे ऐसे शूरवीर को तो आपके हृदय में स्थान मिलना चाहिए। ऐसे शूरवीरों को कोई वीर जंजीरों में बांधकर प्राण दंड दे तो ये दोनों की शूरवीरता का अपमान होगा। अब बात समझ में आई देवर्षि। कौन सी बात है सुरेश्वर? जो बात अब तक आपने बताई नहीं थी। नारायण नारायण। देवर्षि, अब मैं समझ गया कि अपने पोते को बचाने के लिए ग्वाले कृष्ण ने आपको मेरे पास भेजा है। नारायण नारायण। देवर्षि, परंतु अनिरुद्ध को कोई नहीं बचा सकता। मैं कल अनिरुद्ध को मृत्यु दंड दूंगा। मैं भी देखता हूं कि कौन सा सूरमा उसे बचाने आता है। बताओ, क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? असुरेश्वर, कृष्ण और बलराम अपने मायावी गरुड़ पर सवार होकर शोणितपुर की ओर आ रहे हैं। और उनकी सेना? सेना साथ नहीं है असुरेश्वर। तो इसका अर्थ ये है कि वो दोनों अपनी माया से युद्ध करके अनिरुद्ध को मेरे पंजों से मुक्त कराना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कृष्ण और बलराम स्वयं कई सेनाओं के बराबर हैं। हाँ, जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम भी कम नहीं हैं। हम शिव पुत्र हैं, शिव पुत्र। वो दोनों ग्वाले हमसे क्या युद्ध करेंगे? मैं उन्हें शोणितपुर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। उनके लिए तो मेरा ज्वर ही पर्याप्त होगा। तो भैया, अब हम शोणितपुर के अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कन्हैया, यदि हम शोणितपुर के अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं तो हमें बिना विलंब किए शोणितपुर में प्रवेश करना चाहिए। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में। कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि एक क्षण की भी देरी किए बिना हमें शोणितपुर में प्रवेश करना चाहिए। परंतु कन्हैया, यदि तुम भी यही चाहते हो तो फिर संकोच किस बात का है और फिर किस बात की बाधा है? है दाऊ भैया,
बाणासुर। बाणासुर? दाऊ भैया, बाणासुर ने मायासुर जैसे अनेक राक्षस शोणितपुर की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किए होंगे और साक्षात शिवजी ने बाणासुर की नगरी की सुरक्षा करने के लिए वचन दिया है। इसलिए हमें सहज ही शोणितपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए दाऊ भैया। कन्हैया, मैं केवल इतना जानता हूं कि आज शोणितपुर में प्रवेश करने से हमें कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया भी तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। कन्हैया, कन्हैया ये कौन है? मैं ज्वर हूं। दाऊ भैया, इसे महादेव शिवजी ने बाणासुर की नगरी शोणितपुर की रक्षा करने के लिए स्वयं नियुक्त किया है। हे कृष्ण, हे बलराम, मैं आप दोनों का आदर करता हूं, परंतु मैं शोणितपुर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि शोणितपुर की सीमा सुरक्षा मेरा धर्म है। इसलिए आप दोनों चले जाइए। हम यहाँ लौटने के लिए नहीं आए हैं ज्वर। तुम स्वयं हमारे रास्ते से हटते हो या मैं तुम्हें हटाऊं? मुझे कोई नहीं हटा सकता बलराम, मुझे कोई नहीं मार सकता, परंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए अब मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आप शोणितपुर के अंतरिक्ष से तत्काल चले जाइए। ज्वर, सावधान। और गदा विद्या का घमंड है तुम्हें। मेरी चेतावनी के पश्चात भी तुम यहां से गए नहीं। अब तुम द्वारिका वापस जीवित नहीं जा सकते। क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने धर्म का पालन करने के लिए आपसे लोहा लेना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आप भक्त वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। चलिए पक्षीराज, चलिए।
किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं असुरराज? उस भगोड़े ग्वाले कृष्ण की। ग्वाले कृष्ण की? हाँ कुभाड़, मुझे पता है कि अपने पोते को मृत्यु से मुक्त कराने के लिए वो ग्वाला कृष्ण यहां अवश्य आएगा। कुभाड़, अब मुझे वो युद्ध प्राप्त होगा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कुभाड़, बाणासुर, अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आ गया हूं।